हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप अच्छे होंगे। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है उसका फंडामेंटल चीज़ों को देखे थे। उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि किस प्रकार से 3 टाइप्स से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम को, जिसके आधार पर कैलकुलेट होता है। फर्स्ट हम लोग बात किए थे जो भी प्रोडक्शंस हैं, सर्विसेज हैं, उनके फाइनल जो गुड्स हैं उसकी यदि मार्केट प्राइस को ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। सेकेंड हम लोग बात किए थे कि जो भी फैक्टर कॉस्ट है, जैसे आप वेज दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों को भी यदि ऐड कर दिया जाए तो भी वह नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, जिसको सेकेंड हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। थर्ड हम लोग बात किए थे यदि कोई कंज्यूमर है, इंडिया के जो भी कंज्यूमर हैं, हम लोग यदि जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, यदि उस सभी एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दिया जाए तो भी वो नेशनल इनकम माना जाएगा एज ए एक्सपेंसेज। ओके, एक्सपेंस के आधार पर नेशनल इनकम। तो 3 टाइप्स में मैं ये भी बताया था कि सबसे अच्छा या सबसे इजी कैलकुलेट करना और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो कि फर्स्ट है। ओके, जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि फर्स्ट में ही ऐसा है कि कंपनी के पास जा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कंपनी बहुत कम है। लेकिन किसी को सेकेंड में किसी को मजदूरी कितना मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना रेंट मिला, कितना प्रॉफिट मिला, ये पॉसिबल नहीं है जानकारी लेना। या कंज्यूमर कितना एक्सपेंड कर रहा है साल भर में, इतना इजी नहीं है सभी से जा करके 150 लोगों से जा करके पूछना कि आप ये बताइए कि आपने कितना इस बार खर्च किया। इतना इजी नहीं है। हालांकि प्रोविजन है, कैलकुलेट भी होता है, बट मोस्ट पॉपुलर है मार्केट प्राइस, जीडीपी या इन मार्केट प्राइस या नेशनल इनकम इन मार्केट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनपी, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट कौन कौन से समुच्चय हैं, सेट हैं, जो कि हम लोग को स्टडी करना होता है कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पर 2 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। 2 चीज़ों को याद करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। ओके, क्या फर्स्ट पे इसको यदि याद हो तभी आगे बढ़िए। ओके, क्या याद करना है इसमें? फर्स्ट कि यदि कोई नेट दिया हो, ओके, नेट, या मान लीजिए कि कोई दिया हो ग्रॉस, जी, ओके, यहां पर एन, अगर ये दिया हो तो ऐसे एकदम तुरंत समझ जाना है, इमीडिएटली, क्या कि इसमें डिप्रिसिएशन एड है। ओके, और इसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया है। ओके, ये तुरंत समझ जाना है चीजों को कि यदि नेट दिया हुआ है कोई चीज का तो डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है तभी नेट आ रहा है, क्योंकि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन ही माइनस किया जाता है। ये लाइन को याद रखिए, नोट करिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिए। ओके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप लोग को इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चीजों को। ओके, और यदि ग्रॉस दिया है तो समझिए कि उसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी एड है। जैसे मान लीजिए यदि 100 रुपए है जीडीपी, ओके, ग्रॉस, तो समझिए कि इसमें से डिप्रिसिएशन जो है, ओके, इसमें डिप्रिसिएशन है। लेकिन मान लीजिए कि एनडीपी आ जाए, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो समझिए कि इसमें से डिप्रिसिएशन 100 में से मान लीजिए 10 रुपया है तो 10 रुपये क्या है, 90 रुपये, तो इसमें से डिप्रिसिएशन 10 रुपया लेस हो गया है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हमेशा याद रखना है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट याद आ गया, फर्स्ट कंडीशन ये नोट कर लीजिए। सेकेंड क्या नोट करना है? सेकेंड कंडीशन इज टू
कि यदि कोई डोमेस्टिक दिया हो और कोई मान लीजिए कि नेशनल दिया हो, नेशनल दिया हो, ओके। तो इस बात को हमेशा समझ जाना है कि डोमेस्टिक में केवल हमारी बाउंड्री में जो भी वर्क हो रहे हैं इंडिया में बेसिकली, ओके, उसी की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया गया है। इसमें जो हमारे कंट्री के लोग दूसरे देश में हैं या दूसरे देश के लोग हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं रखा गया है। केवल इस पर कंसिडर किया गया है कि हमारे देश के रिसोर्सेज यदि यूज हो रहे हैं हमारे देश में तो हम डोमेस्टिक कहेंगे, राइट। इसमें से जो हमारे देश के फॉरेनर हैं जो बाहर रहते हैं उनकी भी इनकम ऐड नहीं किया है, और ना ही कोई हमारे देश में कोई दूसरे देश की कंपनी रहती है उसका हम ऐड किए हैं। तो यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और यदि नेशनल बोल दिया जाए तो समझ जाना है कि इसमें जो हमारे देश के फॉरेन में रहते हैं, ओके, उनको ऐड कर दिया गया है, और जो हमारे देश में फॉरेनर आकर रहते हैं मतलब हमारे देश वाले दूसरे जगह रहते हैं उनको ऐड कर दिया गया है इसमें। और जो माइनस क्या कर दिया गया है, जो हमारे देश में दूसरे देश के हैं, जैसे मतलब यूएसए कोई हमारे देश में है, ओके, उसकी इनकम को माइनस कर दिए हैं, तो ये हो जाता है नेशनल। तो यहाँ तो ऐसे समझिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ओके, मीन्स जो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है और जो पैसा आ रहा है उसको जब हम एडजस्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे लोग 100 रुपये यहाँ पर सेंड किए, ओके, और हम अमेरिका क्या किया कि अमेरिका, चाइना, रसिया, यहाँ के लोग जहाँ के लोग रहते हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वो लोग 80 रुपये लेकर चले गए यहाँ से, तो 20 रुपया आपको ऐड कर देना है जीडीपी में, ओके। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनडीपी में, नेशनल में, सॉरी जीएनपी में हो जाएगा, नेशनल हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है क्या कंक्लूजन में कि डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे देश के लोग या बिजनेस में दूसरे देश में रहते हैं उनको जीडीपी में ऐड कर दिया जाता है, और जो दूसरे देश के हमारे देश में रहते हैं उनको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, तो ये नेशनल हो जाता है, राइट। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट, हो गया सेकेंड पॉइंट ना। यहाँ पर दो चीज़ें जब याद हो आ जाए, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिए, फिर से वीडियो रिवर्स करके देखिए, 2-3 बार देखिए, तब आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आगे मैं इसी कॉन्सेप्ट में मैं जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि इसी को सब कन्वर्ट किया गया है, राइट। चलते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज हर जगह होगा आगे चल के। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी इन मार्केट प्राइस, मैं बताया था ना अभी शुरुआत में कितने प्रकार से जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो जीडीपी हम कितना पे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं। इसको क्या कहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री डोमेस्टिक बॉर्डर ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स जो भी भारत का ये बॉर्डर है इसके अंतर्गत 1 ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ऑल टोटल को प्राइस को इंक्लूड कर दिया जाए, दैट इज जीडीपी। तो एक साल में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं हमारे देश में उसकी टोटल प्राइस ही जीडीपी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए नेशनल आ गया ना, समझ गए। नेशनल में क्या समझना है, नेशनल में ये समझना है कि अब यहाँ पे जो लोग हमारे देश के दूसरे देश में होंगे, अब्रॉड होंगे, ओके, उनकी इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे, और जो हमारे देश में फॉरेनर होंगे, ओके, उनको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर क्या होता है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स तो देखेंगे ही, ओके, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैं बता देना नॉर्मल रेजिडेंट्स, और फर्स्ट वीडियो में रेजिडेंट्स होने की मैं बताया था कि रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ओके, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर। मीन्स जो हमारे, अब यही बता रहा ना, नेशनल इनकम कब होगा,
जब एब्रॉड जो हमारे नेशनल इनकम में कब आएंगे, जो हमारे देश के नागरिक दूसरे, जैसे टाटा की कंपनी इंग्लैंड में है, तो कोई वो भी प्राइवेट करेंगे तो हम उसको प्लस कर लेंगे। मान लीजिए एप्पल का फ़ोन यहाँ सेल हो रहा है, चाइना की कोई गुड सेल हो रही है, वन प्लस सेल हो रहा है, कोई फॉरेन की मर्सिडीज कार सेल हो रही है, तो उसकी इनकम को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेशनल। ओके, और इसी की बात किया जाएगा जो नॉर्मल रेजिडेंट्स यहाँ के हैं, केवल उन्हीं को जानते हैं, ये हमारे रेजिडेंट्स थोड़े हैं। जो मर्सिडीज कार है, या जो एप्पल फ़ोन है, या चाइना की कोई रियलमी है, क्या ये यहाँ के हैं, तो इनकी माइनस कर देना है इनकम को, हमारा प्लस कर देना। जबकि यहाँ पर क्या था, हम किसी को ध्यान नहीं रखेंगे, केवल हमारे देश में चाहे फॉरेनर प्रोडक्शन करें चाहे हम करें, सबको ऐड कर देंगे। दोनों में डिफरेंस यही है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी बताई गई हैं उसको हम लोग आगे के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी। ओके, मार्केट प्राइस जीडीपी, मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मीन्स जो भी फैक्टर इनकम है एब्रॉड में, बाहर है। ओके, और ऐसे समझिए कि जो हमारे देश के एब्रॉड वाले हैं, ओके, और माइनस फॉरेनर के इनकम एडजस्ट कर देते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस कर देंगे, ऐसे मतलब समझना है, माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ऐसे। तो जिसका ज़्यादा निकल रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1000 रुपया अपने देश में लाए हैं और फाइनल वाले 1500 लेके गए हैं, ओके, तो 500 रुपये माइनस है तो 500 रुपये माइनस करेंगे, राइट, इस टाइप का। अगर प्लस में आ जाता, मान लीजिए कि ये 1500 हो जाता, ये 1000 था, 500 रुपये प्लस कर देते जीडीपी में, राइट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या है, कौन कौन सी चीज़ दिए जाएंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड बाई आवर रेजिडेंट्स, जो भी हमारे निवासी हैं उनके द्वारा माना जाएगा, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाई नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं, मैं अभी तो बता रहा हूँ ना ये सब चीज़ें, इसीलिए रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्रीज इन आवर कंट्री मीन्स माइनस कर देना है। नेट फैक्टर जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, जो भी इनकम हो रही है, दोनों को माइनस कर देना है, तो इसको, और उसके बाद जो आएगा वहाँ प्लस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मीन्स एब्रॉड में कौन कौन से नेट फैक्टर इनकम है। देखिए, नेट रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जैसे कोई फॉरेनर में हमारे भाई, हमारे बिजनेसमैन जाके रहते हैं, वो पैसा भेजते हैं, जैसे सऊदी में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो उसको माना जाता है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप की जा रही है, बिजनेस किया जा रहा है, कोई हमारी संपत्ति जाकर लोग दूसरी जगह परचेज कर रहे हैं, उसको वेट किया जाएगा। नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज एब्रॉड, मीन्स जैसे हमारे टाटा की कंपनी है, ओके, इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में जो भी प्रॉफिट होगा रिटर्न किया जाएगा, उस प्रॉफिट को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये 3 प्रकार के चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं इसमें, राइट, फैक्टर एब्रॉड आवर रेजिडेंट्स के द्वारा। आई थिंक, आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी। ओके, मार्केट प्राइस यहाँ हो गया है, लेकिन एनएनपी समझिए इसे, एनएनपी, ओके, गलती से लिख गया है तो इसको एनएनपी समझना है, मार्केट प्राइस। ओके, मैं बताया था कि जब नेट होगा तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, जो फर्स्ट कंडीशन बताया था, इसको याद रखना है। तो अब आपको देखो इजी हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी, मीन्स इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्यों यूज हो रहे हैं, नेशनल के लिए। ऐसे समझिए कि इसके लिए नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स यूज होगा, करना है आपको डिफिनीशन में, और इसके लिए डिप्रिसिएशन यूज करना है। ओके, 2 चीज़ याद रखिए। देखिए डिफिनीशन में वही डिफरेंस भी पड़ रहा होगा। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग, हटा करके डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, मीन्स डिप्रिसिएशन को घटा देना है, दैट इज एनएनपी हो जाएगा मार्केट प्राइस पे, राइट। तो जो 2 कॉन्सेप्ट को आप जानते रहेंगे बहुत ईजी है। एक डिफिनेशन समझ लीजिए कि जो भी मार्केट की फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती हुई उसी की ऐड की जाती है, उसी में से अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स का यूज हो रहा है तो ये इन लिख देंगे,
यदि डिप्रिसिएशन भी यूज हो रहा है तो ये नेट लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना, नेट करना है तो डिप्रिसिएशन माइनस करना है, नेशनल करना है तो नॉर्मल रेजिडेंस माइनस, नॉर्मल रेजिडेंस की बात करना है। ओके, जो हमारे देश के नागरिक है कहीं भी रहते हो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, एनडीपी क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर यह है एनएनपी है ही, ये जीएनपी में से माइनस ही करना है। देखिए सही में लिखा हूँ, राइट, जीएनपी में से माइनस ही करना है। यहाँ पर ये जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो जो जी है वो एन में बदल जाएगा। ओके, ऐसे जी को एन में बदलने के लिए क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, ऐसे समझिए। उसमें मैं ध्यान नहीं दिया, इक्वल टू है इसलिए सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी इक्वल टू कैसे होगा, तो जीडीपी जो भी आई है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। देखिए डी हो गया ना, डोमेस्टिक लेना है, इसीलिए देखिए यहाँ पर बी लिया जा रहा है। इसके लिए क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ तक तो लगभग सब सेम ही हो रहा है, मीन्स यहाँ तक जो पूछा जाए उसको लिखना है। ओके, और इसके आगे ये तो हर जगह रहेगा, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। अब देखिए डोमेस्टिक बॉर्डर कब यूज हो रहा है, जब इस डी का यूज किया जा रहा है, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिए लिखा है ना, इसलिए डोमेस्टिक बॉर्डर यूज किया जा रहा है। और जब यदि एन यहाँ पे यूज होता तो यहाँ पर यूज होता नॉर्मल रेजिडेंट्स। ओके, एन ये वाला एन आ जाता है यहाँ पे। ओके, जहाँ जैसे यहाँ आया है। ओके, तो इस बात को समझते रहे, जो इस बात को समझ रहा है उसको बहुत ईजी है ये। ओके, एक्सक्लूडेड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड किया जा रहा है, डिप्रिसिएशन क्यों एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि इस जी को कन्वर्ट किया जा रहा है एन में। ओके, जो एनडीपी है उसको जीडीपी है उसमें से इस जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन को माइनस किया जा रहा है, ऐसे समझिए। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन को माइनस किया जा रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए अब तक क्या था, मार्केट प्राइस पर हम चल रहे थे, अब फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा कि एनडीपी जो हम लोग अभी पीछे कैलकुलेट किए हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, प्लस सब्सिडी। ये मैं फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था, जो लोग नहीं देखें उसको देख लें, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया माइनस किया जाता है, सब्सिडी को प्लस किया जाता है। इसका बेसिक सा मीन्स ये है कि कोई भी गुड्स की जो मार्केट प्राइस है, जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस किसी 100 रुपये है, तो आप जानते हैं कि इसमें प्लस होगा इनडायरेक्ट टैक्स, होगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हुआ होगा तो ये बढ़ गया होगा, तो क्या करना है, बढ़ा है तो उसको घटा देना है। जैसे मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपये लगा था, इसका मतलब कि माइनस करके 90 रुपये ला देना है। ओके, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहा है, ऐसे समझिए सिंपल सा। जैसे मान लीजिए कि एनडीपी आपकी 100 रुपये की है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स मान लीजिए कि इसमें कितना लगा हुआ है, 10 रुपये। और मान लीजिए कोई ऐसी गुड्स है जिस पर कंपनी सब्सिडी भी देती है, मान लीजिए गैस है, तो गैस मान लीजिए कि सब्सिडी देती है 20 रुपये। ओके, तो इसको एडजस्ट करना है, जैसे गैस ही ले लीजिए, इसको बेस्ट समझ में आएगा। गैस पर जानते हैं कि गैस पर जीएसटी भी लगता है कि नहीं, जीएसटी लगता है 5% के रेट से। ओके, और इस पर सब्सिडी भी दिया जाता है। आप सोचिए, तो इस पर क्या होगा कि 100 रुपये में से 10 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 रुपये, प्लस 20 रुपया ऐड कर देंगे, 110 रुपया। मीन्स रियल ग्रॉस जो वैल्यू आई गैस की वो आई 110 रुपये। उसी 110 रुपये की बात की जा रही है यहाँ पे। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम रियल में देख रहे हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हमारी जीडीपी है, रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है। जबकि ये रियल वाला चीज़ थोड़ा है, सब्सिडी गवर्नमेंट के घाटा है, इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट में अनावश्यक प्राइस को बढ़ा रहा है। तो जो हुआ है उसी को फिर से कर देना। जैसे इस प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स लग के प्लस हुआ होगा तो माइनस करना है, और ये टैक्स सब्सिडी इस प्राइस को घटा रही होगी, सब्सिडी इस प्राइस को घटा रही होगी, सब्सिडी दी जा रही है, तो 100 को 80 में सेल किया जा रहा होगा, तो उसको फिर से माइनस प्लस कर देंगे। मीन्स जो पहले किए होंगे उसको उल्टा करेंगे, अपोजिट, ऐसे समझिए। पहले इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किए थे तो माइनस कर रहे हैं, पहले सब्सिडी माइनस किए होंगे तो प्लस कर रहे हैं, राइट। इसमें क्या है, द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेज। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इन्हीं को जो पेमेंट है उसी को ऐड कर दीजिए। जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक इनकम और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा कि जो भी रेंट किसके लिए देते हैं, लैंड के लिए,
ओके, यूज करने के लिए इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, ओके, प्रॉफिट बिजनेसमैन को मिलता है, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप के रिस्क के लिए, और ये वेज मिलता है लेबर के लिए, ओके। इन्हीं के चारों को जोड़ देंगे तो भी आपका आ जाएगा कि आपका नेशनल या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी। यहाँ पर क्या होगा, एनडीपी फर्स्ट, ये नहीं है, फर्स्ट प्लस डिप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पर नेट हो रहा है ना, जी है, ओके, इसको एन में कन्वर्ट, अब देखिए इसका अपोजिट हो रहा है, ये ग्रॉस था, ओके, एन में कन्वर्ट करना था, तो अब क्या करना है, इसी में, इसलिए ग्रॉस करने के लिए एन डी पी ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, इसीलिए एन में डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया जा रहा है, ओके। और मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि एनडीपी इधर रहता तो जीडी, मान लें कि ग्रॉस करने के लिए इसमें माइनस कर देते डिप्रिसिएशन, एन हो जाता है, ओके। ऐसे समझ लेना है इन्वर्स करके। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। में ड्यूरिंग ईयर जो भी करते हैं दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेन, मीन्स जो हम लोग एडजस्ट किए थे, जो हमारे फॉरेनर हैं यहाँ के रह रहे हैं उनको माइनस कर दीजिए, ओके, और जो हमारे यहाँ के जो बाहर में अब्रॉड में हैं, ओके, उनको प्लस कर दीजिए, ओके। ये प्रक्रिया कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या होगा, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या कर दीजिए, नेट कर दीजिए, बस आपस में सेटल कर दीजिए। नेट, यहाँ पर नेट किस लिए यूज हो रहा है, सेटल करने के लिए। जो हमारे देश के नागरिक हैं, इनकम ला रहे हैं, उनको प्लस करिए, जो हमारे देश से दूसरे देश पैसा लेके चले जा रहे हैं उनको माइनस करिए, इसी से नेट हो रहा है, ओके, एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनपी इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट हो गया ना, नॉर्मल रेजिडेंट होने के कारण ही यहाँ पे इन लिखा जा रहा है नेशनल, ओके। ये नेशनल क्यों आ रहा है, इसी कारण से, नॉर्मल रेजिडेंट के कारण से। नॉर्मल रेजिडेंट आ जाए एन तो समझिए कि यहाँ भी एन रहना चाहिए, तभी तो उसका डिफिनीशन होगा, राइट। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर में जितना प्रोडक्शन कॉस्ट है जो पेमेंट कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे तो ही मान लिया जाएगा कि वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीएनपी फीस मीन्स एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ जी है, यहाँ एन है, इसलिए प्लस किया जा रहा है डिप्रिसिएशन को, ताकि जी में कन्वर्ट हो जाए। अब यही समझिए कि जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो क्या एन को जी में कन्वर्ट करने के डिप्रिसिएशन प्लस नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे यही किया जा रहा है, राइट। ग्रॉस नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स a country in an accounting year including consumption of fixed capital, depreciation expenditure GNP NNFC प्लस डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन को आप इसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो जो भी देखिए एक ध्यान रखिए कि जो एक डिफिनेशन आप याद रखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको इजी रहती हैं। बस चेंज क्या करना है, देखिए जो पूछा जा रहा है वो तो यहाँ लिखना ही है। अगर नेट पूछा मतलब नेशनल पूछा जा रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट्स यूज करिए, ओके। और यदि डोमेस्टिक पूछा जा रहा है तो यहाँ डोमेस्टिक यूज करिए फर्स्ट। सेकेंड में यदि यहाँ ग्रॉस पूछा जा रहा है तो आप हमेशा डिप्रिसिएशन को प्लस करते रहिए, और यदि यहाँ नेट पूछा जा रहा है तो डिप्रिसिएशन को माइनस करते रहिए। ये चेंज करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फर्स्ट वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो फंडामेंटल है, उसी के बेस पर ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, इसीलिए मैं उसको पहले ही बता दिया था कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, किस प्रकार से फैक्टर कॉस्ट पे और क्या कहते हैं कि मार्केट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बताया था, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि देखिए एक चीज़ है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत एक्सपेंडिचर को दिखाया था, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बताया। तो मैं देखिए ध्यान दीजिए, तो दो चीज़ों को मैं बताया हूँ, ओके, जीडीपी या एनपी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट क्या बताया हूँ, मार्केट प्राइस पे, ओके। सेकेंड फैक्टर कॉस्ट पे, ओके। थर्ड पर है जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंसेज, ओके, जो मैं शुरुआत क्लास बताया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग कंज्यूमर की प्राइस वेट किया जाता है तो उसी के अनुसार वो भी एड हो जाता है। तो
ये दोनों कंबाइंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसीलिए इसको स्टडी किया जाता है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, इसीलिए उसको स्टडी नहीं किया जाता है। थ्योरेटिकल रूप से जानते रहिए कि कोई भी ग्रॉस जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल कैलकुलेट करने के लिए आपको 2-3 रूल होते हैं। मार्केट प्राइस गुड्स का कैलकुलेट कर लीजिए पूरा तो भी आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट ऐड कर लीजिए तो भी आ जाएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर ऐड कर लीजिए कंज्यूमर का तो भी आ जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया हूँ। ओके, यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर एक्सपेंसेस वाला भी बता दीजिए, तो उसके लिए मैं और नेक्स्ट वीडियो में बनाता दूंगा, राइट। तो कमेंट जरूर करिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से क्या फायदा। अब देखते हैं यहाँ पे कि नॉट इंक्लूडेड आइटम इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी में क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। ओके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज सच एज गैम्बलिंग, मीन्स यदि जुआ आप खेल रहे हैं और उससे कोई इलीगल एक्टिविटी है, उससे इनकम हो रही है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप कोई प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई आप सर्विस नहीं दे रहे हैं, इसलिए। और जबकि जीडीपी में होने के लिए क्या जरूरत है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है। मीन्स कोई भी अंतिम कंज्यूमेबल गुड्स या तो सेल होनी चाहिए, या तो परचेज होना चाहिए, या तो सर्विस की सर्विस दी जानी चाहिए, तभी आप जीडीपी में ऐड करते हैं। क्योंकि सभी डिफिनेशन में हम पढ़े थे। जबकि इसमें क्या आप जुआ खेलते हैं तो क्या कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं? पैसा किधर से उधर बस हो रहा होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए ऐड नहीं किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक मनी और मनी विच इज नॉट शोन इन द अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर, मीन्स जो प्रोड्यूसर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, यदि उसके अकाउंट में, उसके बही खाता में यदि कोई भी ब्लैक मनी है, वो चीज़ों को नहीं दिखाता है, वो भी ऐड नहीं होता है। क्योंकि ब्लैक मनी को हम ध्यान रखेंगे ही नहीं। जैसे मान लो फैक्टर कास्ट है कि आप 4 चीज़ों में कितना पेमेंट कर रहे हैं बताइए, अब जितना बताएगा उतना ही तो लेना है। बता देगा हम 10 लाख प्रॉफिट लेते हैं, 10 लाख ऐड करेंगे, तो ब्लैक मनी वो बना रहा है तो हम लोग उसमें ऐड नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि उसको कौन बता सकता है? जो बता ही नहीं रहा है। और ब्लैक मनी क्या है? जो ब्लैक मनी का सीधा डेफिनेशन ये है कि जो इनकम टैक्स या टैक्स जिस मनी पर नहीं कैलकुलेट हुआ है, दैट इज ब्लैक मनी। तो जब अकाउंट में आया ही नहीं, टैक्स दिया ही नहीं गया, तो कौन उसको बताएगा? कोई बताएगा भी नहीं, इसलिए उसको ऐड नहीं किया जाता, राइट। ट्रांसफर पेमेंट्स, जिससे ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग को स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलती होगी, अगर स्कॉलरशिप से इनकम हो रही है, वो ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप भी कोई प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। आप पढ़ रहे हैं अलग मैटर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या? ओल्ड एज पेंशन, जैसे कोई किसी को ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है इसके लिए। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेंशन नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी अपना जॉब कर चुका है, इसीलिए उसको पेंशन मिल रहा है। इसलिए ओल्ड एज पेंशन है, मतलब वृद्धा का पेंशन, क्योंकि वृद्धा ने तो कोई काम किया नहीं है, इसलिए उसको पेंशन को नहीं ऐड किया जा रहा है। लेकिन यदि नॉर्मल पेंशन होगा कि मान लीजिए आप कोई जॉब किए, 62 साल में रिटायर हो गए और पेंशन मिल रही है, तो उसको ऐड होता है, राइट। क्योंकि आप अपनी एनर्जी 62 ईयर से पहले वेस्ट कर चुके हैं, इसलिए वो मिल रहा है तो वो ऐड होगा, लेकिन ओल्ड एज पेंशन एज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम मोनेटरी ट्रांजेक्शन सच एज शेयर एंड डिवेंचर। ओके, तो मोनेटरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, शेयर डिवेंचर आप परचेज कर रहे हैं और उससे कुछ पैसा का लेन देन हो रहा है, 2 रुपये महंगा हो गया, 2 रुपये सस्ता हो गया, ये भी ऐड नहीं होता है। मीन्स शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगता है, अगर आपको 2 रुपये इनकम होती है तो वो भी ऐड नहीं होगा। ओके, और लास्ट क्या है? बट नॉट लिस्ट, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब जानते हैं कि कार है, ट्रैक्टर है, कोई घर है, कोई चीज़ है जो सेकेंड हैंड है, उस सेकेंड हैंड की यदि आप सेल परचेज कर रहे हैं, यदि उससे आपकी इनकम हो रही है, उसको भी ऐड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुका है जीडीपी में। जब कार बनी हुई होगी, जब ट्रक बना होगा, उस समय डायरेक्ट ऑलरेडी यूज हो चुका होगा जीडीपी कैलकुलेशन में, इसीलिए दोबारा नहीं होता। क्योंकि दोबारा तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, दोबारा क्यों उसको ऐड करेंगे? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, राइट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों वीडियो और एक वीडियो और बनाया जाएगा, इस पर क्लास ली जाएगी। तो 3 क्लास में किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है, कौन कौन से उसके फैक्टर हैं, कैसे कैसे हम लोग सबसेट देखें, और नेक्स्ट में मेजरमेंट ऑफ, ओके, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, किस प्रकार से जीडीपी का मेजरमेंट होता है।
माप होता है। जैसे मान लीजिए कि जो आप मार्केट प्राइस की है, तो मार्केट प्राइस किस प्रकार से कैलकुलेट होगा इसको मेजर करेंगे। अभी क्या कर रहे थे कि मार्केट प्राइस पर क्या क्या जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सब देख रहे थे। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा रियल में। ओके, तो अब हम लोग इस पे बात करेंगे, राइट। मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो तीन चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, दो चीज़ें कि जैसे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस के आधार पर जीडीपी कैलकुलेट होती है, ये फर्स्ट वीडियो में देखें। सेकेंड में क्या देखें, इसके आधार पर एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी कैसे कैलकुलेट होता है इसको देखें। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो एमपी और एफसी और एक्सपेंडिचर हम यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं, क्या क्या ये मार्केट प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा। ओके, क्योंकि इसमें भी तो कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि हम लोग मार्केट प्राइस कहाँ कैलकुलेट किए, केवल हम लोग बता रहे हैं कि अंतिम गुड्स की और सर्विसेज की वस्तुओं को जोड़ लीजिए वही जीडीपी है। तो आप मूल्य को जोड़ लीजिए तो उसमें तो कुछ ऐसा चीज़ होगा जो घटाना है, बढ़ाना है, नहीं घटाना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि माता जी लोग वर्क घर में करती हैं, वो भी तो प्रोडक्शन कर रही हैं, अंतिम सर्विस दे रही हैं, क्या उसको ऐड होना चाहिए। इस सब चीज़ें क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे, राइट। हमारी माता जी अगर वर्क कर रही हैं दिन भर किचन में और वो भी फाइनल सर्विस दे रही हैं कि खाने के लिए, तो क्या वो सर्विस उनके ऐड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप होटल में जाते हैं, देखिए वही काम के लिए आप पैसा देते हैं, वो ऐड हो जाता है, ये ऐड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।